नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग में मचे घमासान को लेकर। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से सीटों के ऐलान के बाद से ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर सीट देने का दबाव बना रही है और इसी कड़ी में कई सारी राजनीतिक चालें भी चली जा रही हैं। यूपी में भी सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। एक तरफ जहां सपा अपने आप को यूपी में सबसे बड़ी पार्टी मानकर खुद सीट बांटने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी झुकने को तैयार नहीं है। और ऐसे में यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी बड़ी बेबाकी से सपा को इशारों में चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस खींचतान के बीच आरएलडी फंसी हुई है। ऐसे में आरएलडी की एक बार फिर से बीजेपी से नजदीकियों की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने एक बयान ने वहां पर उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। जयंत चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया की जमकर तारीफ की है और उनके बयान से वहां पर उपस्थित पार्टी विधायक हैरान रह गए। तो वो ऐसा कुछ बोलेंगे शायद किसी ने ये सोचा नहीं होगा, जिससे ये साफ हो गया है कि जहां एक तरफ सीट को लेकर सपा और कांग्रेस में रार है, तो वहीं जयंत चौधरी के बयान के क्या मायने निकल कर आ रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको सभी पार्टियों की प्रतिक्रिया सुनाते हैं और ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता की ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। गठबंधन तो चुनाव के समय गठबंधन कई बार समाजवादी पार्टी के अन्य दलों के हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि चुनाव के बाद ये लोग कभी मिलकर साथ चले हों, जो इनके एजेंडे हों उसे आगे लेकर बढ़े हों। तो ये स्वार्थ का गठबंधन है, मौका परिस्थिति का गठबंधन है। देश की जनता ये सब जानती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये जैसे जैसे चुनाव आते चले जाएंगे, इनमें इतने अंतर्विरोध हैं, इतने इनमें वैचारिक भिन्नताएं हैं कि ये लोग साथ नहीं चल सकते। देखिए, कोई टकराव नहीं है। इंडिया और भारत का जो हमारा अलायंस है ये लोकसभा का अलायंस है और माननीय अखिलेश यादव जी की ये कोशिश थी कि प्रदेशों में भी लोग मिलजुल कर काम करें। एक प्रयास था जो उस तरह से नहीं हो पाया, लेकिन समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में कुछ सीटों पे नेताजी के ज़माने से एक असर रहा है। तो समाजवादी पार्टी का भी मकसद है मध्य प्रदेश में कि शिवराज जी की जो सरकार है, महिला विरोधी आदिवासी विरोधी सरकार, उसका पतन हो। कांग्रेस भी यही चाहती है, समाजवादी पार्टी भी यही चाहती है। इसी लक्ष्य से हम मध्य प्रदेश में काम करेंगे। और रही बात ये कहने की कि कौन का किसका किस प्रदेश में जनाधार है, तो उत्तर प्रदेश में लोग कह सकते हैं कि कांग्रेस का क्या जनाधार है, या उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस जीतने के लायक है। बयानबाजी नहीं कहेंगे, दरअसल सच सामने है। कांग्रेस पार्टी वहां पर सरकार में हमेशा से रही। पिछली बार भी सरकार थी, एक गद्दार आदमी के गद्दारी के कारण सरकार गिर गई थी। अभी भी कांग्रेस पार्टी वहां जीत रही है, भारी बहुमत से जीत रही है। समाजवादी पार्टी ने वहां कुछ टिकट मांगा था। पिछली बार समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक विधायक था और वो भी भाजपा में चला गया। ऐसे में समाजवादी पार्टी का वहां कुछ विशेष था नहीं। फिर भी कांग्रेस पार्टी से उन्होंने टिकट मांगा था, तो कांग्रेस पार्टी की सभी टिकट घोषित होने का उसको इंतजार करना चाहिए था। और कांग्रेस पार्टी अगर उनसे एक्वेडेट नहीं करती तो उनको कोई निर्णय लेने का अधिकार था। वो भी राजनीतिक पार्टी, उनको अधिकार है कि वो कहीं भी चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने उसके पहले ही अपने कई कैंडिडेट खड़े कर दिए और अब 22-23 कैंडिडेट खड़े कर दिए। तो ये तो अखिलेश जी को तय करना है कि उनको बीजेपी से लड़ना है या कांग्रेस पार्टी से लड़ना है। जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए बना है और लोकसभा चुनाव में हम उम्मीद करते हैं कि वो गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा। जो नौजवान खेल की तरफ आकर्षित होता है वो सही रास्ते पर चल पड़ता है। फ्रस्ट्रेशन होता है, लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, गाँव में कोई आर्थिक तंगी है, इतनी समस्या है, उससे हर नौजवान को जूझ है। हम नहीं चाहते कि नौजवान डिप्रेशन में जाए, फ्रस्ट्रेशन में जाए, गलत काम करें। सबसे बेहतर तालीम, सबसे अच्छी शिक्षा तो खेल से है। खेल में आदमी अनुशासन सीखता है, अपने बदन, अपने शरीर, अपने दिमाग को सबके साथ चलना सीखता है। उसको सारी चीजें समझ आ रही है। हम चाहते हैं मेरठ की हर गांव में तिरंगा अभियान जैसी प्रतिभाएं विकसित हो। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो टकरार जारी है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है और दोनों तरफ से लगातार बयानबाजी भी हो रही है।
पहले जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तरफ से कई बार समाजवादी पार्टी को लेकर बयान दिए गए हैं, तो उनमें एक ताजा बयान और भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि घोसी उपचुनाव समाजवादी पार्टी तभी जीती जब कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दिया। अगर इतने ही बड़े नेता थे तो आजमगढ़ का चुनाव क्यों नहीं जीते। इस तरह के बयानों के बाद में ये निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब आमने सामने नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी की ओर से, तो कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि अगर मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं होगा तो फिर आगे भविष्य में भी गठबंधन नहीं होगा। अब इस तरह के बयानों के बाद में ये साफ तौर से कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अब बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब इस तरह की जब राजनीतिक बयानबाजी जारी है तो निश्चित तौर से अब ये देखने वाला होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर बीच का रास्ता क्या निकालती है। लखनऊ से दीपक के साथ चंद्रमणि शुक्ला, इंडिया न्यूज। तो देखिए, बीच का रास्ता क्या निकालती है कांग्रेस, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश की जैसे ही 144 सीटों की पहली लिस्ट जारी की गई, इंडिया गठबंधन में रार देखने को नजर आ रही है। और अब देखिए, लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी है। जयंत चौधरी का एक बयान जब मेरठ में वो खेलो इंडिया योजना की तारीफ करते हुए नजर आए, तो ऐसे में सियासी गलियारे जो है उसमें चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म नजर आ रहा है। और इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आर.के. मिश्रा साहब मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता दीपक रंजन जी हमारे साथ, सपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं, राहुल राजभर हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, रोहित अग्रवाल हमारे साथ, आरएलडी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप चारों का मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी सर इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। और सबसे पहले रोहित अग्रवाल जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपके नेता के इस बयान के जरा मायने क्या है सर, जरा बताइए तो। मैडम, मुझे नहीं पता आप किस बयान की बात कर रही हैं। मुझे लगता है आप शायद कंफ्यूज हैं। आपके पास कोई इस तरीके का बयान नहीं। केंद्र और राज्य की सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए वो मेरठ में, जब वो खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में पहुंचे। हाँ, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा कोई भी बयान आपके पास नहीं होगा, क्योंकि माननीय जयंत चौधरी जी ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया। अच्छा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी जानकारी गलत है। और आप चाहें तो अपनी पीसीआर से कह सकती हैं कि वो बयान ढूंढे, वो कि कहां पे है वो बयान। तो ऐसा कोई भी बयान आपको नहीं मिलेगा। तो मेरठ में खेल समारोह में वो शामिल हुए थे और खेलो इंडिया योजना की वो तारीफ कर रहे थे रोहित जी। मैडम, नहीं है, कोई भी बयान इस तरीके का नहीं है। उन्होंने कभी भी खेलो इंडिया या भारतीय जनता पार्टी की किसी भी योजना की तारीफ नहीं की है। मैं बहुत एक्सपेक्टेडली कह रहा हूं कि इस तरीके का कोई भी बयान उन्होंने नहीं दिया है। अच्छा, चलिए, ठीक है, आपका ये कहना मैं मान लेती हूँ। लेकिन सर, अब ये हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है और लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खेमे से लगातार खबरें आ रही हैं। और आपका जो इंडिया गठबंधन है, इसको लेकर ये कहा जा रहा है, कांग्रेस कहती हुई नजर आ रही है कि भाई ये लोकसभा चुनाव के लिए, यानी कि जनरल इलेक्शन के लिए ये अलायंस हुआ है। लेकिन फिर जो आपके गठबंधन के, जो आपकी पार्टी है समाजवादी पार्टी, अब आपका जो गठबंधन है उस पे ये क्या कहेंगे आपकी अखिलेश यादव जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई अगर मध्य प्रदेश में साथ नहीं तो फिर कभी नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक स्थिति बिल्कुल साफ है। पहली चीज तो यह है कि बात सिर्फ और सिर्फ मीडिया अगर करती है तो इंडिया गठबंधन की करती है, परंतु एनडीए की नहीं करती है। एनडीए के घटक दलों की क्या स्थिति है? क्या वो उनके घटक दल चुनाव नहीं लड़ना चाहते ये 5 राज्यों के चुनाव में? दूसरी बात, एक बात बिल्कुल साफ है कि जो इंडिया गठबंधन है उसके बाईलॉज उठा के देखिए वो क्यों बना है। इंडिया गठबंधन बना है केंद्र सरकार बनाने के लिए। 2024 में जो चुनाव है, केंद्र का चुनाव है, उसके लिए बना है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन इन 5 राज्यों के चुनाव के लिए बना ही नहीं है। हाँ, परंतु ये बात सत्य है कि हम सबकी मंशा साफ है कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव फिर अखिलेश यादव ये क्यों कहते हुए नजर आ रहे हैं रोहित जी?
हाँ, अखिलेश यादव जी ने भी यही कहा है कि अखिलेश यादव जी भी चाहते हैं कि इन 5 राज्यों में हम चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें भी हम कोशिश करें कि अपनी एकजुटता दिखाएं, और अगर संभव होगा तो दिखाएंगे। देखिए, हर पार्टी को अपना विस्तार करने की स्वतंत्रता है। भाई, कांग्रेस को स्वतंत्रता है कि वो अपना विस्तार करे, समाजवादी पार्टी को स्वतंत्रता है कि वो अपना विस्तार करे। अब अगर कहीं पे केमिस्ट्री नहीं बैठेगी तो ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि हम कहीं पे, अगर हमको लगता है कि नहीं हम मजबूत हैं, हर चीज प्री पोल अलायंस थोड़ी ना होता है, पोस्ट पोल अलायंस भी होता है। तो पोस्ट पोल अलायंस भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ही होगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का पोस्ट पोल अलायंस नहीं होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये आरएलडी बीजेपी के साथ जाएगी क्या? समाजवादी पार्टी और प्लस कांग्रेस दोनों की दोनों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। रोहित जी, आरएलडी बीजेपी के साथ जाएगी क्या पोस्ट पोल अलायंस में? राष्ट्रीय लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ तथास्थ खड़ी है। राष्ट्रीय लोकदल मजबूती से इंडिया गठबंधन के अंदर शिरकत कर रही है और हम चाहते हैं कि जो जनता के मन की बात है अब वो सरकार सुने, और वो सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार सुनेगी 2024 में जब फॉर्म होगी। तो राष्ट्रीय लोकदल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। हम मजबूती से अपने सहयोगियों के साथ खड़े हुए हैं और हमारी कोशिश भी ये है कि जितना कम से कम कॉन्फ्लिक्ट इस गठबंधन के अंदर हो, क्योंकि देखिए सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा होता है और सीट शेयरिंग के अंदर हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी इच्छा बिल्कुल होती है। रोहित जी, देखिए मैं सीट शेयरिंग को लेकर एक अलग सवाल आपसे पूछूंगी। मैं दीपक रंजन जी का रुख करूंगी। दीपक जी, देखिए लगातार आपकी जो गठबंधन की तमाम पार्टियां हैं ये कह रही है कि भाई जब गठबंधन लोकसभा चुनावों को लेकर हो रहा है, फिर आप राज्यों में किस तरह की गठबंधन की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आ रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं? देखिए स्वाति जी, समाजवादी पार्टी सदैव लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करती है और समाजवादी पार्टी निरंतर वहां पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती चली आ रही है। और अभी वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी का 2018 में एक विधायक था जिसने समर्थन देकर के कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी। और 2009 में हमारे करीब 8-9 विधायक हुआ करते थे। तो क्या समाजवादी पार्टी अपने पार्टी का विस्तार करने का अधिकार नहीं है समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी का वहां संगठन है, समाजवादी पार्टी के वहां कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी के लोगों की मांग थी कि समाजवादी पार्टी वहां पे चुनाव लड़े। अब देखिए, इंडिया मोर्चा जो है बना था, ये कांग्रेस पार्टी के लोग ये कर रहे हैं कि ये मोर्चा बना है राष्ट्रीय स्तर के लिए। राज्य स्तर पे इसका कोई वो नहीं, तो राज्य स्तर पे समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी का विस्तार करेगी कि नहीं करेगी? और देखिए, फिर अलायंस का क्यों जिक्र कर रहे हैं दीपक जी? फिर अखिलेश जी अलायंस का क्यों जिक्र कर रहे हैं? पीडीए को आगे करके हम लोग एनडीए को हराने का काम करेंगे। जी स्वाति जी। दीपक जी, फिर अलायंस का क्यों जिक्र कर रहे हैं राज्य में अखिलेश यादव, आपके नेता? क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बिलावर में हमारे समाजवादी पार्टी के वर्तमान के विधायक थे और वो वहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वहां पे चुनाव जीते थे। लेकिन जब कांग्रेस ने बात तो की, कांग्रेस पार्टी से बात हुई तो हम तो समझते हैं शायद कांग्रेस पार्टी ने कुछ सीटें देने की बात भी की थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इवन जो समाजवादी पार्टी का जहां से विधायक था वहां से भी अपना कैंडिडेट उतार दिया। तो समाजवादी पार्टी के भी अपना वहां पर जो है समाजवादी पार्टी के अपने कार्यकर्ता है। समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में एक मजबूत संगठन है। तो समाजवादी पार्टी कैसे अपने लोगों को निराश कर सकती है? आपके बीच में बातचीत नहीं होती है क्या सर? इंडिया गठबंधन में आपस में बातचीत नहीं होती है? क्योंकि पहले तो देखिए अखिलेश यादव डिमांड कर रहे थे कि भाई मध्य प्रदेश में भी हमें सीट दे दीजिए, लेकिन कांग्रेस ने नहीं मानी ये डिमांड और 144 सीटों की जो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट निकाल दी। आपके उम्मीदवारों का नाम उसमें नहीं शामिल हुआ और यही वजह है कि 10 घंटे बाद जो है आपको अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना पड़ा और जो 5 ऐसी कॉमन सीट्स हैं जिसमें आपके और कांग्रेस के विधायक जो तमाम नेता हैं वो आमने सामने हैं। देखिए स्वाति जी, अब तो ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है ना कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश से हटाना चाहती है कि नहीं हटाना चाहती है। भाई, समाजवादी पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है कि प्रदेशों से भी भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना और हिंदुस्तान से भी भारतीय जनता पार्टी को हराना और हटाना। अभी तो कांग्रेस पार्टी को तय करना था ना कि कांग्रेस पार्टी की जब बात हो रही थी, कांग्रेस पार्टी के जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि समाजवादी पार्टी का यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, समाजवादी पार्टी का संगठन है यहाँ पे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है यहाँ पे, फिर ना मालूम क्या बात हो गई। इसको लेकर मैं राहुल जी से जवाब लूंगी। दीपक जी, एक बार मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आरएलडी आपके साथ है कि नहीं? देखिए, आरएलडी पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ है और आरएलडी पिछला चुनाव भी समाजवादी पार्टी के साथ लोकसभा का चुनाव भी लड़ी थी और विधानसभा का चुनाव भी आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ लड़ी थी। और हम सब लोग मिलकर के इंडिया मोर्चा जो है, क्या कहेंगे सर? देखिए बिहार में जब इंडिया की पहली बैठक होती है तो वहां पर जयंत चौधरी नहीं पहुंचते हैं। उसके बाद जब देखिए आपने सदन में लेकर आए आप जो है अविश्वास प्रस्ताव, उसमें वोटिंग के दौरान भी आरएलडी नहीं पहुंचती है। इन सब के क्या मायने निकल कर आते हैं सर? ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे आपसे। देखिए स्वाति जी, उस टाइम वो किसी पारिवारिक कार्यक्रम में बाहर थे, आउट ऑफ इंडिया थे, जिस कारण वो नहीं आ पाए।
और देखिए, और जिस टाइम ये वोटिंग हो रही थी वो दिल्ली गवर्नेंस के लिए ऊपर, तो उस टाइम उनके परिवार में किसी की तबीयत नहीं ठीक थी, जिसका उल्लेख जो है अभी हमारे आरडी के प्रवक्ता भाई रोहित अग्रवाल जी आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन कहीं कोई ग्लिच नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया मोर्चा पूरी तरीके से इंडिया में सब कुछ ठीक है। ये लगातार तमाम जो सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन के, उनका कहना है। मैं राहुल जी का रुख करूंगी। राहुल जी, देखिए, जब मध्य प्रदेश की बात होती है, लगातार अखिलेश यादव कह रहे थे कि भाई मध्य प्रदेश में हमें भी सीट दे दीजिए, क्यों नहीं दी आपने सीट? क्यों अखिलेश यादव को ये कहना पड़ा कि भाई अगर मध्य प्रदेश में नहीं तो आगामी जनरल इलेक्शन में भी नहीं? पहली बात तो एक ही, इंडिया गठबंधन किस शर्तों पे बना है आप सब लोग को मालूम होना चाहिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद सरकार में आई है तो किस तरह से इस संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, कि किस तरह से संसद की तमाम प्रक्रियाओं को ध्वस्त करती गई और किस तरह से इसने दलित पिछड़े आदिवासी को का हक खत्म किया और तमाम तरीके का जो हिंसा नफरत का माहौल बनाया, उसके खिलाफ सारे दलों ने, जो भी सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने वाले दल हैं, जो क्रोनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ है, सब लोगों ने मिलकर तय किया कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उनको सत्ता से बेदखल करेंगे। तो ये सबने तय किया कि हम राष्ट्रीय स्तर पे अपना एक गठबंधन बनाएंगे, जिसका नाम उन्होंने इंडिया गठबंधन दिया। अब ये अलग बात है कि राज्यों के स्तर पे भी तमाम सारा प्रयास हो रहा है या हुआ कि हम इन सबको लेके एक अपना चुनाव खड़ा कर पाए और एक अच्छा जो है माहौल बना पाए। लेकिन अब उसमें चूंकि हमारी सबसे बड़ी जीत और हमारी सबसे बड़ी पहल थी कि राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना, और अब जब हम ये पहल कर रहे हैं राज्य स्तर पे, और पहल अगर थोड़ा बहुत 19-20 आगे पीछे हो रहा है तो बहुत बड़ा इशू और बहुत बड़ा बवाल खड़ा करने वाली बात नहीं है। आप अगर इंडिया गठबंधन के घटक दलों का वैचारिक स्तर देखिए और उनके आपसी तालमेल को देखिए, दूसरी तरफ अगर आप इंडिया के गठबंधन के तालमेल को देखिए तो आपको साफ नजर आएगा कि एनडीए गठबंधन। लेकिन सर, स्टैंड तो क्लियर होना चाहिए ना, इसको लेकर स्टैंड तो क्लियर होना चाहिए कि राज्य में भाई साथ नहीं है, जनरल इलेक्शन में हम साथ हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के भी नेताओं को, लोगों को समझना चाहिए कि देखिए, मध्य प्रदेश में आपने चुनाव लड़ा, 2018 में चुनाव लड़ा, आपने 52 सीटों पे चुनाव लड़ाया और उसमें से आपके 45 सीटों पे जमानत जब्त हो गए और महज 1% तक आपका वोट प्रतिशत रहा है। तो ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, समाजवादी पार्टी की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है इस देश में जो तानाशाही हुकूमत हो उसको सत्ता से बेदखल करने का हम सब ने संकल्प लिया है। तो हम सबको बड़े मन से, बड़े दिल से एक साथ आना पड़ेगा और थोड़ा से समाजवादी पार्टी को वहां इंतजार कर लेना चाहिए था कि कांग्रेस अपनी अभी पहले लिस्ट जारी की है, दूसरी लिस्ट भी आ जाती, फिर उसके बाद निश्चित तौर पे आप एक दल है, एक पार्टी है, आपको पूरा अधिकार है और एक हमारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इस देश में, तो हम आप भी विस्तार अपना कैंडिडेट उतार के चुनाव लड़ते, कोई इसमें ऐतराज नहीं। चलिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम आर के मिश्रा जी से भी उनकी राय जान लेते हैं। राहुल जी, मिश्रा साहब, सबसे पहले मैं ये बात आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आरएलडी से कोई बातचीत चल रही है क्या आपकी? देखिए स्वाति जी, यहाँ पर जितने भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं सबका सम्मान करते हुए मैं एक चीज जरूर यहाँ पर कहूंगा, जितने ये लोग सीधे हो रहे हैं, जितनी सीधी ये बातें कर रहे हैं, ऐसा सीधी बातें है नहीं। देखिए कितना विरोधाभास है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष में और इनके प्रवक्ताओं के अंदर में। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं जो कि नहीं, अगर एमपी में अगर यहाँ पर सीट शेयरिंग की बात नहीं होगी तो कहीं नहीं होगी। यहाँ पर एसपी के प्रवक्ता कुछ और कहते हैं। यहाँ पर कांग्रेस की बात है, जहाँ 1 महीने से कमलनाथ जी से बातें हो रही थी वहां पर, और फिर भी आपने देखा जो कि किस तरह से 144 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई कांग्रेस द्वारा। उसमें जब बात नहीं बनी, उसके बाद 9 उम्मीदवारों की सूची समाजवादी पार्टी ने तय करी। अब देखिए, सुचिता की तो बात हटाइए, सुचिता की बात यह है कि जो विजावर सीट के ऊपर में समाजवादी पार्टी के ही भतीजे, नेता के भतीजे को, मतलब ये दीप नारायण यादव के भतीजे हैं चरण सिंह यादव, उसको स्पीकर दे दिया गया है। सुचिता की तो बात ही हटाइए, 4 ऐसे सीट हैं जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार दोनों की सूची बन गई है और दोनों फाइनल हो चुका है। देखिए, मात्र ये इंडिया गठबंधन की जो बात कर रहे हैं, INDIA गठबंधन की जो बात कर रहे हैं, उसके मुखौटे को बचाने के लिए ये सारे प्रयास हो रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस के अंदर में, कांग्रेस और आपका दिल्ली में किस तरह से कन्फ्लिक्ट है, कांग्रेस का आपका पंजाब के अंदर में किस तरह से कन्फ्लिक्ट है, आप देखेंगे यूपी के अंदर में कांग्रेस और एसपी का क्या कन्फ्लिक्ट है। केवल ये जनता को भ्रमित करने के लिए ये सारी परिस्थितियां बनाने का प्रयास कर रही है। यहां पर सीधा बात है, सीधी बात है, अरे भाई आपका सीट शेयरिंग के ऊपर में बात नहीं बनी,
तो कोई बात नहीं, इसमें थोड़ी है जो कि ऐसी कोई बात हो गई। हर जगह आपने प्रयोग तो किया ही है। आपने जिस तरह से 2019 के अंदर में आपने देखा कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का किस तरह से वहां पर प्रयोग किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो नहीं बात नहीं बनती है, अलायंस नहीं बनता, तो इसमें कोई ऐसी थोड़ी बात है। लेकिन जनता को भ्रमित तो न करे ना। यहाँ पर चलिए राहुल जी, इस पर मैं आपका जवाब लूंगी। राहुल जी, जनता को भ्रमित करने वाली सवाल कहां से है? अब एक चीज हमें बताइए कि आपने तो गिना दिया कि एनडीए गठबंधन के घटक दलों से क्या रिश्ता है। आप हमको ये बताइए ना कि जो एनडीए के घटक दल एआईडीएमके का क्या हासिल हुआ? वो आपको छोड़ के चली गई। वैचारिक तौर पे भी आप और एआईडीएमके में कोई तालमेल नहीं रहा। यही उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जी आपको आए दिन पब्लिक मंच से जो है अपशब्द कहा करते थे। यहाँ बनारस में एक जनसभा में उन्होंने बोला कि हम अमित शाह के पैर में कील ठोक देंगे। आपकी क्या मजबूरी रही? आप उनको लेके तालमेल बना के चल रहे हैं, और कहाँ तालमेल है, किस स्तर का तालमेल? आप यही अनुप्रिया पटेल जी जातिगत जनगणना के सवाल पे कह रही हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं। यही महिला आरक्षण बिल में जब ओबीसी को अधिकार नहीं दिया गया तो प्रकाश राजभर जी और अनुप्रिया पटेल जी दोनों लोगों ने कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है। लेकिन आपने सबको ईडी, सीबीआई और तमाम सारी जो जांच एजेंसियां हैं सबको डरवा धमका के रखा हुआ है। आप आज सत्ता से चले जाए, देखिए आपको क्या असर होता है। कोई आपके साथ नहीं खड़ा होने वाला है, पूरे देश में नहीं खड़ा होने वाला है। चलिए राहुल जी, आरके मिश्रा जी, मुझे लगता है आपको जवाब ज्यादा देने वाले नंबर हैं इस लेके पर। गठबंधन देखिए बनाया स्वाति है। जी, देखिए स्वाति जी, यहाँ पर जो अभी कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो कि इनका गठबंधन कैसे चलता है। आप देखिए, ये अवसरवादी पार्टियां हैं। आज चुनाव है, और आप क्या है? नहीं, ये अवसरवादी पार्टियां तो आप क्या है? बिल्कुल आप तो सत्ता भोगी पार्टी हैं। 24 घंटा 365 दिन आप खाली सुन लीजिए महानुभाव, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आपको जीत के रोहित जी, मैं आपके पास आऊंगी। रोहित जी, मैं आपके पास आऊंगी। मिश्रा जी को अपनी बात पूरी करने दें। 365 दिन जनता की सेवा करने की बजाय आप खाली सत्ता की मलाई चाटिए, सत्ता की मलाई चाटने वाली पार्टी है। क्या आप भी मलाई चाटेंगे क्या? नहीं, आप मलाई चाटेंगे? हमें तो मलाई नहीं चाहिए। आपको मलाई मलाई की चिंता है क्या? आप तो चाट रहे हैं, आप तो मान रहे हैं कि चाट रहे हैं, आप मलाई चाट रहे हैं ना। नहीं, आप मलाई चाट रहे हैं, कटोरे में चाट रहे हैं। धूल चटा रही है। नहीं, किस कटोरे में चाट रहे हैं? जिस कटोरे में मलाई चाट रहे हैं ये तो बताइए। जनता धूल चटा रही है। अरे हम तो धूल चाटने को तैयार है, क्योंकि जनता की सेवा करोगे तो आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा। पर आप किस कटोरे में मलाई चाट रहे हो ये तो बता दो। मलाई चाट रहे हैं, बहुत दूर दूर तक नहीं, भारतीय जनता पार्टी वाले चलिए हम दर्शकों को जरा जयंत चौधरी के एक बाइट भी सुनवा देते हैं। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी सर। जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनवा देते हैं दर्शकों को। सरकार की खेलो इंडिया परियोजना जो है अच्छी योजना है, लेकिन ज्यादा संसाधन उनको देने होंगे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को 500 करोड़ दिए हैं, और मैं तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार की खेलो इंडिया परियोजना जो है अच्छी योजना है, लेकिन ज्यादा संसाधन उनको देने होंगे। अच्छा देखिए रोहित जी, जिस बाइट का जिक्र कर रहे थे हम, जिस बयान का जिक्र कर रहे थे, आपने सुना, अच्छी परियोजना है खेलो इंडिया परियोजना, खेलो इंडिया योजना, ये जयंत चौधरी कहते हुए नजर आ रहे थे। आपने बोला कि इस तरह का बयान उन्होंने नहीं दिया है। जरा आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी मैं इस पर एक बार फिर से। जी मैडम, बिल्कुल आपके पास अगर कोई बाइट हो तो आप चलाइए। मुझे लगता है कि आपको अपनी पीसीआर टीम और सर मैं एक बार फिर से आपको मैं चाहूंगी कि आप जयंत चौधरी का ये बयान सुन ले, जरा ध्यान से सुन ले। मैं फिर से बाइट आपको सुनाऊंगी। हाँ, जो है अच्छी योजना है, लेकिन ज्यादा संसाधन उनको देने होंगे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को 500 करोड़ दिए हैं, और मैं तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार की खेलो इंडिया परियोजना जो है अच्छी योजना है, लेकिन ज्यादा संसाधन उनको देने होंगे। सरकार की खेलो इंडिया परियोजना अच्छी योजना है, इस पर क्या कहेंगे सर? मैडम उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि आपको ज्यादा संसाधन देने पड़ेगे। माननीय जयंत, लेकिन उन्होंने माना ना कि अच्छी योजना है, थोड़े और संसाधन देने होंगे। एक शब्द से पूरे बयान का डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपनी सांसद निधि को खेल जगत के लिए पूरी तरीके से समर्पित किया है। वो अपनी पूरी सांसद निधि को खिलाड़ियों के जो उपकरण हैं उनके लिए, उनके स्टेडियम्स के लिए, उनके ग्राउंड्स के लिए
पूरी तरीके से समर्पित कर रहे हैं। लेकिन सर, इस माननीय बात से जयंत वो अग्री तो चौधरी कर जी रहे हैं ना कि ओलंपिक हाँ में जो अच्छी बेटियां योजना जीत है, के आई कुछ हैं और पश्चिम उत्तर उसमें प्रदेश चेंजेस करने की उनका जरूरत है, सम्मान कुछ करने और के लिए फैसिलिटीज की जरूरत राष्ट्रीय है। लोकदल के मंच से बेटियों का सम्मान कर रहे थे। उस पे उन्होंने पूरा बयान उनका जो है उन्होंने कहा है कि सरकार को और ज्यादा संसाधनों की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन इसी साथ में वजह ये भी से कहा कि अच्छी योजना है। माननीय जयंत चौधरी जी का इस बात को उद्देश्य तो है आप कि मानेंगे ताकि सर? हमारे पहली देश लाइन की का तो जिक्र बेटियां हम हमारे करेंगे देश ना की यहाँ पे प्रतिभा सर। हमारे देश की प्रतिभा को आगे बढ़ के उसमें सर ओलंपिक ऐड के ऑन तो अंदर वो भी करेंगे ही अपने, लेकिन बेहतर पहली लाइन तो उन्होंने कहा ना कि हाँ अच्छी योजना है। इस अरे बात से मैडम क्यों नहीं अग्री करते रोहित जी? एक शब्द नहीं, हम कब कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं डिजिटल इंडिया भी अच्छी योजना है। हम तो कह रहे हैं मेक इन इंडिया भी अच्छी योजना है। पर वो उस योजना का हुआ क्या? वो योजना लागू कहां हुई? उस योजना के तहत क्या मिला हिंदुस्तान को? मेक इन इंडिया के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट लेके आए आप? सर, आज आप एमएसएमई की विपक्ष स्थिति में खराब हैं। है। आप ही बता विपक्ष दीजिए। में हैं। एमएसएमई की स्थिति अरे खराब चलिए है। चलिए, आज मैं 70% आर के मिश्रा जी, आर के मिश्रा जी, मुझे लगता है आप इसका बेहतर जवाब मिश्रा देंगे। जी जरा 2 मिनट चुप रहिए, अरे, सुनने की जरा रोहित क्षमता जी, रखिए। नहीं, आप सुनने की तो सुन क्षमता नहीं रखिए रहे थोड़ी थे। सी। आपने सुनने की क्षमता आप भी रखिए। सुन नहीं रहे थे तो ना देखिए भानुभाव। योजना तो अच्छी है, भानुभाव, पर आप भी कागज नहीं पे सुन योजना रहे अच्छी थे। है ना। मैं कह रहा हूं, और आप ही बता योजना को दीजिए। अच्छा बताना आप ही सरकार बता की तारीफ दीजिए, करना नहीं डिजिटल होता इंडिया है। से क्या जब आप फायदा हुआ? काम ही नहीं करोगे, मेक इन इंडिया से आप क्या काम फायदा ही नहीं हुआ? करोगे, तो आप बताओ ना आप ही डिजिटल कुछ इंडिया से बता क्या फायदा दीजिए हुआ? ना। महाराज आप ही कुछ बता दीजिए। चलिए देखिए, बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन फिलहाल देखिए सीट शेयरिंग को लेकर मध्य प्रदेश की जो 144 सीटों को के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जिस तरह से कांग्रेस ने किया, उसके बाद सियासी घमासान जरूर वहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप चारों मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप चारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।